डील नहीं हो सकी, ईरान को फाइनल ऑफर दे दी, एटमी हथियार ना बनाने की वाज़ेह यकीन दिलानी चाहिए। बेहतरीन पेशकश करके जा रहे हैं, जवाब का इंतजार है। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस वफ्द के हमरा वापस रवाना। प्रेस ब्रीफिंग में कहा, बहुत से उमूर पर बातचीत अच्छी खबर है, हमने लचक का मुजाहरा किया, तेहरान ने शराइत कबूल नहीं की। शानदार मेजबानी पर वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से इजहार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान ने अमन के लिए तामीरी किरदार अदा किया। नायब वजीर आजम इसहाक डार और फील्ड मार्शल ने जेडी वेंस को रुखसत किया। अमरीका के साथ कई मामलात पर मुफाहमत हो गई। 2-3 अहम मसाइल पर इख्तिलाफात के बायस हतमी मुआहदे तक नहीं पहुंच सके। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा का बयान। इस्माइल बकी ने कहा कि मुज़ाकरात में कुछ नए मौज़ूआत भी शामिल किए गए हैं। एक ही निशिस्त में मुआहदे तक पहुंचने की तवक्को नहीं होनी चाहिए। सिफारतकारी कभी खत्म नहीं होती, जंग हो या अमन, सिफारतकारों को अपना फर्ज अदा करना चाहिए। पाकिस्तान और दीगर दोस्त ममालिक से मुशावरत जारी रखने का आज़म। बोले, वतन के मुहाफिजों के साथ हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार हैं। उम्मीद है ईरान और अमेरिका बातचीत जारी रखेंगे। पाकिस्तान सहूलतकारी के लिए किरदार अदा करता रहेगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार का ऐलान। कहा, पायदार अमन के लिए जंगबंदी बरकरार रखना जरूरी है। बतौर नायब वजीर आजम फील्ड मार्शल से मिलकर मुज़ाकराती अमल में मुआवनत की। दोनों ममालिक की जानिब से पाकिस्तान के मुस्बत किरदार के एतराफ़ पर शुक्रगुजार हैं। ईरान को जंग में शिकस्त दे दी, डील हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। कहा, पहले जंग और अब मुज़ाकरात का एक ही मकसद है, तेहरान को एटमी हथियारों के हुसूल से रोका जाए। आबनाए हुर्मुज़ को साफ करने का अमल शुरू कर रहे हैं। उम्मीद है आबी गुजरगाह जल्द खुल जाएगी। चीन ने ईरान को असलहा दिया तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा। दो अमरीकी जहाज आबनाए हुर्मुज़ से गुजरकर खलीज अरब पहुंच गए। अमरीकी वजीर जंग का बयान। कहा, दोनों जहाज आबनाए हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगों की सफाई के मिशन पर हैं। पासदारान इनकलाब ने अमरीकी दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ से आमदोरफ्ता इख्तियार सिर्फ ईरान के पास है, फौजी जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त नहीं है। हल्का PP 83 नूरपुर थल में खाली निशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन। सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और विफाकी वजीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान की सीनियर पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत। IPP का 14 अप्रैल को इस्लामाबाद में इजलास बुलाने का फैसला। और कोयटा के इलाके हजारगंजी में नामालूम अफराद की फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक। हमलावरों ने सब्जी फरोशों को निशाना बनाया। वजीर दाखिला ज़िया लांगू का नोटिस, तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। सिफारती मैदान में पाकिस्तान की तारीख साज कामयाबी पर भारत में सफ़े मातम। कांग्रेस मोदी सरकार पर बरस पड़ी। पाकिस्तान का बतौर सालिस मरकजी किरदार खुद साख्ता विश्वगुरु के अंदाज सियासत पर संजीदा सवाल है। जे राम रामेश की एक्स पर पोस्ट लिखा, भारत ने सदारत के बावजूद खलीजी जंग के तनाजुर में कोई मसालियती कदम क्यों नहीं उठाया। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी ने भारत की खारजा पॉलिसी की नाकामी बुरी तरह बेनकाब कर दी। मोदी सरकार को शदीद दबाव का सामना। इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात आलमी मीडिया की तवज्जो का मरकज़। बड़े TV चैनल्स पर नुमाया खबरें, स्काई न्यूज़, फॉक्स न्यूज़ और CNN पर तज्ज़िये और तबसरे। पाकिस्तान की कोशिशों की भरपूर पजीराई। पाकिस्तान ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। कुछ मीडिया ने शुकूक व शुबहात फैलाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की सिफारतकारी ने सबकी साजिशें नाकाम बना दी। BBC भी मोहतरफ। पाकिस्तान की अमन के लिए बड़ी जिद्दोजहद। इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर समा की नॉन स्टॉप ट्रांसमिशन। सूरत हाल से मुकम्मल आगाही, हर खबर तफसील के साथ नाज़रीन तक पहुँचाई। फरीक़ैन ने पाकिस्तान पर एतमाद किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशें लायक़ तहसीन। अमन के हुसूल के लिए हम सब मुत्तहिद। दिफाई तज्ज़ियाकारों, सिफारतकारों और सीनियर सहाफ़ियों के जानदार तज्ज़िये और तबसरे। अमेरिका और ईरान जंग बंदी बरकरार रखे, मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आए। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा का पायदार अमन के लिए बातचीत जारी रखने पर जोर। कहा, तनाज़े का फौरी हल देखना चाहते हैं। कशीदगी में इजाफे से आलमी मईशत मज़ीद मुतासिर होगी।
सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का टेलीफोनिक रब्ता, जंग बंदी, मुज़ाकरात और मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर बातचीत। खिते में देर पर अमन सलामती के लिए जामे माहिदा ज़रूरी करार। ईरान अमरीका सीज़ फायर की मुकम्मल हिमायत का आज़म। दोनों रहनुमाओं का राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक। जुनूबी लेबनान में इसराइली तैयारों की बमबारी, 5 शहरी शहीद, मुतादिद जख्मी। सिहूनी फौज का हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर्स तबाह करने का दावा। हिजबुल्लाह का जवाबी वार, शिमाली इसराइल पर रॉकेट दागती है। पंजाब में निकासी आपके मंसूबे जून से पहले मुकम्मल करने का टास्क। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की 15 शहरों में 24 घंटे काम करने की हिदायत। इजलास में वासा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन की मंजूरी। प्रोजेक्ट्स की रियल टाइम मॉनिटरिंग डैशबोर्ड और मोबाइल ऐप के जरिए होगी। मॉनसून से पहले नालों की सफाई मुहिम शुरू करने का भी फैसला। कराची के इलाके साइट एरिया में रेंजर्स और सीटीडी की मुश्तरका कार्रवाई। फितन ख्वारिज का हम दहशतगर्द गिरफ्तार। नूर आलम कराची में दहशतगर्दी की कार्रवाई के लिए गिरोह को मुनज़्ज़म कर रहा था, तफ्तीश जारी। कोयटा के इलाके हजारगंजी में नामालूम अफराद की फायरिंग, 4 अफराद जाम बहक। हमलावरों ने सब्जी फरोशों को निशाना बनाया। लाशें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गई। वाक़े की तहकीकात जारी। 4 नाकामियों के बाद हैदराबाद किंग्समैन ने जीत का मजा चख ही लिया। कराची किंग्स को होम ग्राउंड पर 4 विकेटों से शिकस्त। किंग्समैन ने 189 रन का हदफ 5 गेंदे कबल हासिल किया। इरफान खान 29, हसन खान ने 33 रन बनाए, नाकाबिल शिकस्त रहे। अबर आजम की पेशावर ज़ल्मी ने लाहौर कलंदर्स को 76 रन से ज़ेर किया। इवेंट में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का हैदराबाद से मुकाबला होगा। रोनाल्डो की अल नसर सऊदी प्रो लीग का टाइटल जीतने के करीब। अल खदूद को 2-0 से हराकर लगातार 10वीं फतह अपने नाम की। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने करियर का 900वां 68वां गोल स्कोर किया। स्पेनिश ला लीगा में बार्सिलोना का चौका स्पेनियल को एक के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। सीविया की एटलेटिको मैड्रिड को 2-1 से अपसेट शिकस्त। पॉइंट टेबल पर बार्सिलोना का पहला, एटलेटिको मैड्रिड का चौथा नंबर। वर्ल्ड नंबर 1 बमुकाबला वर्ल्ड नंबर 2। मॉन्टी कार्लो मास्टर्स के फाइनल में टेनिस के किंग्स का टाकरा। यानिक सिनर ने सेमीफाइनल में अलेक्जेंडर ज़वेरेव को मात दे दी। कार्लोस अल्काराज ने वेलेंटिन को हराकर फाइनल में जगह अपने नाम की। और यूनान के जजीरे चियोस आइलैंड में ईस्टर का अनोखा जश्न। शहरी रात भर एक दूसरे पर रॉकेट बरसाते रहे। आतिशबाजी में हाथ से बनाए गए 20,000 रॉकेट्स का इस्तेमाल।